आज का दिन हमको लगता है कि एक बड़ी तारीख है। चुनाव के ऐन पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आज फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और उस पूरी तरह से काले को सफेद करने का जो भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, उसको असंवैधानिक करार करते हुए निरस्त किया गया। 2014 में जब सरकार बनी तो उसके बाद उनका दायित्व केवल और केवल एक ही रहा कि पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा कैसे हो। क्योंकि आप लोग देखे होंगे 2012 के बाद विशेषकर 13 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री पूरे देश में रोज भ्रमण करते थे और भ्रमण के लिए उन्होंने एक उद्योग समूह का वाहन लिया था। उस उद्योग समूह का नाम अदानी था और 2014 में निर्वाचित होने के बाद उनका पहला लक्ष्य था कि अदानी समूह, जो उस वक्त 10 बड़े उद्योग समूहों में सबसे नीचे था, उसको कैसे रातों रात विश्व के सबसे बड़े उद्योग समूहों के न केवल दौर में बल्कि सर्वोच्च 3 पदों में, 3 पायदान पर उनको रखा जाए। इसके लिए तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर लॉयर, कानूनविद हैं, उनको एक विशेष टास्क दिया गया कि भाजपा का पेट तो भरना ही है, लेकिन उससे भी पहली प्राथमिकता अदानी को देनी। 2017 में पार्लियामेंट में एक कानून पेश हुआ, बिल पेश हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का, और उसको इस तरह से पेश किया गया मानो कोई क्रांतिकारी काम। क्योंकि 2016 की नोटबंदी की जो विफलताएं थी, उन विफलताओं को अब ढकना था। इसलिए कहा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्शन बॉन्ड जारी करेगा। वो बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, जिसकी पहचान एसबीआई नहीं बताएगा, और वो बॉन्ड किसी को भी दे सकता है, जिसके बारे में वो भी किसी को नहीं बताएगा। तब याद कीजिए, हम लोगों ने इस पर कहा था, मैंने, कि ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, धन शोधन का मामला है। पॉलिटिकल पार्टी कहने के बाद आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर ने भी इस बात को कहा था कि इससे रेगुलेशन में दिक्कत होगी।
तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी इसे अव्यावहारिक बताया था। और जब ये चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिक टिप्पणी भी यही थी कि इससे पारदर्शिता समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम तो हैं मस्तान, मेरे पास बाहू में है दम, लोकसभा में हमारी बहुमत, 2018 से इसको लागू कर दिया गया। पहले तिथि की गई कि 1 अप्रैल से होगा। कर्नाटका में चुनाव था, 1 महीने पहले ही कर दिया गया, मार्च में, फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही। उसमें भी 10 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस दिया गया। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए, जब उस पर आरटीआई हुआ तो कहा गया कि इस पर आरटीआई के दायरे से यह बाहर है। चोरी का सीना जोड़ी क्या होता है, वो भाजपा से कोई सीखे। तब से यह मामला लंबित था और आज संवैधानिक पीठ ने 5 जजों की न केवल इस बात को कहा कि यह संवैधानिक है, तमाम सरकार के कुतर्कों को, कंपनीज एक्ट में किए गए बदलाव को, आईटी एक्ट में किए गए बदलाव को, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में किए गए बदलाव को, सबको खारिज किया। और एसबीआई को कहा कि तुम 3 हफ्ते में नाम जारी करके सूचना आयोग को भेजिए। और आयोग को कहा कि 13 फरवरी तक नाम आ जाना चाहिए कि अब तक कितने इलेक्शन बॉन्ड हुए, किन दलों को हुए। जाहिर है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी होगा, भाजपा भी होगा, कांग्रेस भी होगा, माकपा भी होगा, भाकपा भी होगा, सपा भी होगा, राजद भी होगा। सबका राशि बताइए। और हमको लगता है कि एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जब चुनाव की अधिसूचना जारी होगी तो चुनाव आयोग बताएगा देश बेचने का काम किसने किया। देश बेचने वाले लोग सामने आएंगे और देश को खरीदने वाले लोग की भी नाम सामने आएगी। वो ऐतिहासिक पल होगा 13 फरवरी। और आश्चर्य मत कीजिए, मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा कि 13 मार्च, सॉरी 13 मार्च वो ऐतिहासिक दिन होगा जब देश बेचने वाले का नाम सामने आएगा, देश को खरीदने वाले का नाम सामने आएगा। और मुझे तो आश्चर्य नहीं है, मैं आज आपको बता रहा हूं, कहीं कल परसों में कोई ऑर्डिनेंस ना आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को हम बदल रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन ओवर हो गया। पार्लियामेंट का सेशन ओवर हो गया। अब ये चोरों का जमात एक ही सहारा लेगा कि ऑर्डिनेंस लाओ, अध्यादेश लाओ और इस फैसले को खारिज करो। और बड़ा सीना तान के घूमने वाला ईडी, अब तुम्हारा पीएमएलए एक्ट 50 कहां जाएगा? अब बताओ ईडी, एक बार तो अदानी को छोड़ा था पीएमएलए में, जब गुजरात का ऊर्जा विभाग का पैसा लौटाया था,
अब आएगा ना अदानी, रहेगा ना रिमांड पर। है हिम्मत ईडी में। 13 मार्च के बाद चुनाव आयोग के वेबसाइट पर ईसीआर ले, और प्रधानमंत्री मोदी को, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को, वर्तमान जो नड्डा जी है उनको, गौतम अडानी को डाले रिमांड पर। देखेंगे ईडी का कलेजा। अलग देश बना दिए हो पंजाब को। पंजाब का आदमी हरियाणा नहीं आ सकता, हरियाणा का आदमी दिल्ली नहीं आ सकता। अर्धसैनिक बलों से शेलिंग करवा रहे हो, एसएलआर से गोली चलवा रहे हो। खट्टर जैसा कायर हमने कभी किसी को नहीं देखा। जो 1.5 किलोमीटर दूर से शेलिंग करवाता और अपने ही देश में ड्रोन से शेलिंग करवा रहा है। ऐसे बुज़दिल लोग हैं। तो आज का इस ऐतिहासिक फैसला और उस फैसले के बाद भाजपा का कुतर्क का हम लोगों को इंतजार रहेगा। धन्यवाद।